नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। वर्तमान समय में देश के समस्त विद्यालयों के द्वारा शाला सिद्धि पोर्टल में अपने विद्यालयों की डिटेल को भरा जा रहा है। अपने विद्यालय से संबंधित डिटेल्स को शाला सिद्धि पोर्टल में आप किस प्रकार से फीड कर पाएंगे, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाला सिद्धि पोर्टल में फीडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च बार में टाइप करना होगा शाला सिद्धि लॉगिन। शाला सिद्धि लॉगिन टाइप करके जैसे ही आप सर्च करते हैं तो इस प्रकार आपको कई विकल्प दिखाई देते हैं, जिनमें एक विकल्प आपको वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन का भी दिखाई दे जाता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। लॉगिन में यूज़र आईडी के रूप में आपसे आपके विद्यालय का यूडाइस कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप यूडाइस कोड भर देंगे। पासवर्ड जो विगत वर्षों से आप शाला सिद्धि पोर्टल में अपने विद्यालय की फीडिंग कर रहे हैं वो वाला पासवर्ड डालेंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड में जाके क्लिक हियर कर लेंगे, जिसके पश्चात हम पासवर्ड रिकवरी का प्रोसेस पूर्ण कर लेते हैं। परंतु यहाँ हमें अपना पासवर्ड मालूम है तो हम यहाँ पर लॉगिन करके सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो शाला सिद्धि का पोर्टल खुल के सामने आ जाता है। अब इसमें आपको कई विकल्प दिख रहे होंगे जिनकी हमें फीडिंग करनी है। जो ये ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि इन सूचनाओं को आपने भरकर कंप्लीट कर दिया है। यदि येलो कलर का टिक आता है तो अभी आपका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, और रेड कलर के क्रॉस में इसका मीनिंग यह होता है कि अभी तक आपने जो सूचनाएं मांगी गई हैं उनको अभी तक भरा ही नहीं है। इन समस्त सूचनाओं को भरने के लिए सबसे पहले हम जो डैशबोर्ड के बाईं तरफ आपको कई आइकन्स दिख रहे होंगे, उसमें से एक आइकन आपको लर्नर्स का दिखेगा, तो आप लर्नर्स वाले आइकन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें आपको 3 प्रकार की सूचनाएं भरने के लिए बोली जाती हैं। सबसे पहली सूचना लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स होता है। दूसरे नंबर की सूचना लर्नर्स आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स होता है, और तीसरे नंबर की सूचना परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स होता है। तो हम सबसे पहले नंबर की सूचना में क्लिक कर देते हैं लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स में। तो जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली विंडो दिख जाती है, जिसमें आपसे कई प्रकार की सूचनाएं मांगी जाती है। यदि आपको इस डैशबोर्ड में इंग्लिश में दी गई भाषा से परेशानी हो रही है तो आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका तरीका हम बताते हैं। आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी खाली स्थान में ले जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपने राइट क्लिक जैसे ही किया तो ये देखेंगे आप, इसमें कई ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। आप जब डाउन में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसलेट टू इंग्लिश, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो आप इसको क्लिक करते हैं तो अब विंडो की सबसे टॉप में आप देखेंगे जहाँ पर ये इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके बगल में 3 डॉट्स में आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये विकल्प है, इसमें 3 डॉट्स में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ अनदर लैंग्वेज। तो आप इसको अनदर लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो कई सारी लैंग्वेज के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश है, इस वाले बार में आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये कई लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो इनमें आप सर्च करेंगे हिंदी लैंग्वेज को। तो हिंदी लैंग्वेज जहाँ पर भी आपको मिले उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो ये आपने सेलेक्ट कर दिया जैसे, और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर से बार में लिखा हुआ है ट्रांसलेट, तो आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो ये डैशबोर्ड में इंग्लिश की भाषा लिखी हुई थी वह हिंदी में परिवर्तित हो गई है। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें वांछित सूचनाएँ क्या क्या मांगी गई है। एक बार यदि आपने डैशबोर्ड की भाषा को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है तो अगली बार जब आप डैशबोर्ड की भाषा को बदलेंगे राइट क्लिक करके माउस के कर्सर को किसी खाली जगह पे ले जाके, तो हमेशा आपको अब यहाँ पर दिखाई देगा ट्रांसलेट टू हिंदी। तो अब आपको बार बार लैंग्वेज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब जो ये आपको ऊपर टेबल दे रखी है उसमें सबसे पहले आप वर्तमान शैक्षिक सत्र के छात्रों की संख्या कैटेगरी वाइज लिखेंगे। इस समय हम 2021-22 का डाटा भर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 21-22 की छात्र संख्या कैटेगरी वाइज लिख देंगे। एससी कास्ट के कितने छात्र हैं, एसटी कास्ट के कितने छात्र हैं, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के कितने छात्र आपके विद्यालय में वर्तमान शैक्षिक सत्र में अध्ययन कर रहे हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पर भर देंगे।
तो ये 2021-22 की हम डिटेल भर रहे हैं। अब जब हम नीचे वाली टेबल में आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर का प्रतिशत हमें यहाँ पर भरना होता है। परंतु यह ध्यान रहे कि यदि हम वर्तमान शैक्षिक सत्र हमारा 2021-22 है तो हमें यहाँ पर कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर की प्रतिशत 2020-21 की भरनी है, जो उस समय रही होगी। तो इसमें हमें बालक बालिकाओं के अलग अलग उपस्थिति प्रतिशत निकाल के भरनी होती है और साथ में ही उनका औसत भी निकल के आ जाता है। अब जो ये कक्षावार वार्षिक उपस्थिति की दर का प्रतिशत है उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है। क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस परसेंटेज इक्वल टू टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इनटू एनुअल इंस्ट्रक्शनल डे होल मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके उदाहरण को समझने के लिए हम यहाँ पर सबमिट के ठीक ऊपर जो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो इस विंडो में आपको यहाँ पर पूरा उदाहरण से समझा रखा है। तो आप इस उदाहरण को देख के अपने पिछले वर्ष की छात्र संख्या के आधार पर बालक बालिकाओं की अलग अलग उपस्थिति प्रतिशत को निकाल देंगे और इसमें भर देंगे। इसके पश्चात हम फिर से लर्नर्स के आइकन में जाके क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है हमारा लर्नर्स आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स, इसमें हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की हमारे पास सूचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये भी शैक्षिक सत्र जो बीत गया पिछला वर्ष उसकी सूचनाएं हमें यहाँ पर भरनी होती है 2020-21 की। चूँकि हम यहाँ 2021-22 का डाटा फीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में 2020-21 का डाटा भरना होता है। इसमें हमें कक्षावार छात्रों द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत को क्रमवार भरना होता है। हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि इन कॉलम्स को आप किस प्रकार से भर सकते हैं। माना किसी कक्षा में कुल छात्र संख्या 18 है और उस कक्षा में जो 51 से 60% तक प्राप्त करने वाले छात्र हैं वो 8 हैं। तो उक्त 51 से 60% रेंज वाले छात्रों का कुल प्रतिशत हो जाएगा। तो जो 8 है उसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 800 आ जाता है और उसमें हम कुल छात्र संख्या का डिवाइड कर देंगे 800 डिवाइडेड बाई 18, तो यह 44.44% निकल के आ जाता है, जिसको हम 51 से 60% की रेंज वाले कॉलम में लिख देते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य कक्षाओं के जितनी भी रेंज दे रखी है उनमें आप छात्रों द्वारा अर्जित प्रतिशत के अंकों के आधार पर उनकी प्रतिशत निकाल देंगे और उस रेंज के कॉलम में लिखते चले जाएंगे। यह कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट में जाएं और उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर दें। अब हम चलते हैं लर्नर्स के तीसरे ऑप्शन में, जिसका नाम है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल। इस प्रकार की सूचना को प्राथमिक विद्यालयों के लिए नॉट एप्लीकेबल बोला गया है। इस परफॉर्मेंस में जो सूचनाएं मांगी गई है उसमें कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 की क्लासों के लिए विषयवार सूचनाएं मांगी गई है। यहाँ पर इनके सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं और उन सब्जेक्ट्स में कितने छात्र संख्या है वह हमको यहाँ पर डिटेल भरनी है। सब्जेक्ट वाइज जो छात्रों ने अपना ग्रेड प्राप्त किया है उस ग्रेड का प्रतिशत हमें पूरी छात्र संख्या से निकालना है, उस सब्जेक्ट में जितने छात्र थे। और यहाँ पर जो ये आयताकार बॉक्स दे रखा है उसमें हमें यदि लगातार किसी विषय में खराब प्रदर्शन है छात्र का या छात्रा का तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है इन बॉक्स में। तो ग्रेड की प्रतिशत का हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि माना किसी विषय में कुल छात्र संख्या 18 है और उस विषय में सी ग्रेड तक प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं, सी ग्रेड प्राप्त करने वाले वह 8 हैं। तो सी ग्रेड रेंज वाले छात्रों का कुल प्रतिशत निकल जाएगा, जो 8 है उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है और कुल जो उस विषय में छात्र संख्या है 18 उसका डिवाइड कर देना है। तो यह 800 डिवाइडेड बाई 18 हो जाता है, जो कि 44.44% निकल के सामने आ जाता है, जिसको हम सी ग्रेड की रेंज में लिख देंगे उस विषय के सामने। इस परफॉर्मेंस की डाटा फीडिंग के बाद यह हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसको आप भली भांति प्रकार से देख लें। यदि किसी विषय विशेष में छात्रों का प्रदर्शन लगातार निम्न स्तर पर जा रहा है तो उन विषयों की यहाँ पर हमें डिटेल लिख देनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर जैसे किसी विषय को लिख दिया है मैथ्स एंड इंग्लिश, तो आप इसी प्रकार से अन्य बॉक्सों को भी भरते जाएंगे। ग्रेडिंग निकालने का तरीका आपको सबसे नीचे यहाँ पर दे रखा है कि किस प्रकार से आप ABCD की ग्रेडिंग निकालेंगे। तो इसको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें और उसी आधार पर आप ग्रेडिंग को तय कर लेंगे। साथ ही यदि किसी विषय विशेष में छात्रों का प्रदर्शन लगातार उत्तम रहता है तो जो विषय विशेष की टिप्पणी का आयताकार बॉक्स है उसमें आप NA लिखेंगे, नॉट अप्लाइड। परंतु यह ध्यान रहे कि यह विवरण भी आपका पिछले वर्ष का जाएगा 2020-21 का, यदि आप 2021-22 की डिटेल भर रहे हैं। डिटेल को सबमिट और नेक्स्ट करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे आइकन में टीचर्स के,
जिसमें हमें 2 प्रकार की सूचनाएं भरनी होती है। पहली प्रकार की सूचना है नंबर ऑफ़ टीचर्स इन ईच कैटेगरी और दूसरे नंबर की सूचना है टीचर्स अटेंडेंस। तो हम सबसे पहले नंबर की सूचना में चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ टीचर्स इन ईच कैटेगरी में, तो ये 2021-22 शैक्षिक सत्र जो वर्तमान में चल रहा है उसके आधार पर डिटेल भरनी है। मेल टीचर्स में कितने ट्रेंड हैं और कितने अनट्रेंड हैं उनकी संख्या यहाँ पर हमें भर देनी है। ऐसे ही फीमेल टीचर्स में कितनी ट्रेंड हैं और कितनी टीचर्स अनट्रेंड हैं उनकी संख्या यहाँ पर भर देनी है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ही इसका सम होके आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम फिर से अब टीचर्स के आइकन में चले जाएंगे और यहाँ पर हमें दूसरी प्रकार की सूचना भरनी होती है टीचर्स अटेंडेंस। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो में यह पूछी जाती है सूचना। तो ये लीव के प्रकार पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ लीव, लॉन्ग मोर देन 1 मंथ। तो अगर 1 महीने से ज़्यादा किसी ने लगातार कोई अपना अवकाश लिया है, चाहे वह मेडिकल अवकाश है, उन शिक्षकों की सूचना यहाँ पर हमें भर के दे देनी है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे विद्यालय में एक शिक्षक ने मेडिकल अवकाश लिया था 1 महीने से भी ज़्यादा, और एक शॉर्ट होती है जिसमें अप टू 1 वीक की होती है कि 1 हफ्ते तक यदि किसी शिक्षक साथी ने कोई अवकाश लिया है तो उसकी डिटेल हमें भर देनी है। तो इसको भी आप सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट में चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स में। तो इसमें हमें 7 प्रकार के डोमेन देखने को मिल जाते हैं, आप ये देखेंगे स्क्रीन में। डोमेन फर्स्ट को क्लिक करने पर डैशबोर्ड पर हमें इस प्रकार का परफॉर्मा दिखाई दे जाता है, जिसमें हमें लेवल का चयन करना होता है जो हमें वांछित सूचनाएं मांगी गई है और उनमें जो सुधार करना है उसका लेवल हमें तय करना होता है, उच्च, मध्यम या निम्न, लो, हाई या मीडियम। तो सबसे पहले हम माउस के कर्सर को किसी खाली जगह पे ले जाके राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर देते हैं इसको हिंदी में। तो ये आपकी ट्रांसलेट हो गई हिंदी में। अब यहाँ पर हम सूचनाएं भरना प्रारंभ करते हैं, जैसे खेल का मैदान एवं उपकरण। यदि आपके विद्यालय में ये चीज़ें पर्याप्त है तो आप इसमें लेवल 3 का चयन करेंगे। जो चीज़ें आपके यहाँ पर्याप्त है उसमें लेवल 3 का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर के ऑप्शन में भी लेवल 3 का ही चयन किया जाएगा और जो इसमें सुधार की आवश्यकता है वह सबसे निम्न की जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि आपके विद्यालय में जो भौतिक संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं उनके लिए आप लेवल 3 को चुनेंगे और उनमें गुणात्मक सुधार के लिए आप लो को चुनेंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेवल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्रतिक्रिया मैट्रिक्स में जाके कोर स्टैंडर्ड को चुनेंगे। तो ये आपको लेवल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा कि आपको क्या भरना है यदि आपके विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हैं। तो पहले इसको आप ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में। तो जैसे ही आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो ये हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको आप बड़ी ही आसानी से समझेंगे कि आपको लेवल में क्या चयन करना है और उसमें सुधार की कितनी आवश्यकता है। आप अपने विद्यालय के अनुसार इसको देखें, पढ़ें ध्यानपूर्वक और तत्पश्चात ही आप लेवल का चयन करें। यदि इस परफॉर्मे में मांगी गई सूचनाओं में आपके विद्यालय की कोई ऐसी सूचना है जिसका लेवल 2 आ जाता है तो आप दूसरे नंबर पे भी लेवल 2 का ही चयन करेंगे और प्रायोरिटाइज में आप मीडियम को चुन लेंगे। इसी प्रकार यदि आपको लेवल 1 चुनना हो तो दूसरे नंबर पे भी आप लेवल 1 ही चुनेंगे और प्रायोरिटाइज में आप हाई कर देंगे कि आपको उच्च प्राथमिकता की आवश्यकता है इसमें सुधार करने हेतु। इस परफॉर्मा को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात आप सबमिट के बटन में चले जाएं और नेक्स्ट डोमेन कर दें। अब हम आपको फास्ट फॉरवर्ड मोशन में यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि अन्य डोमेन्स को भी आप हिंदी में कन्वर्ट करके बड़ी ही आसानी से उनको समझ लीजिए और फिर लेवल का चयन कीजिए और उसके बाद उनमें जितना भी सुधार की आवश्यकता है, उच्च कोटि की या मध्यम कोटि की या निम्न कोटि की, हाई, मीडियम या लो की, उसको आप चयन आसानी से कर सकते हैं। सभी प्रकार के डोमेन्स को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात अब आप नेक्स्ट आइकन में चले जाएंगे, सतत स्कूल सुधार योजना के लिए कार्रवाई। तो सबसे पहले आपको इसमें वर्ड लिखने होते हैं। 20 से 50 शब्दों को आपको इसमें अपना मिशन के बारे में बताना होता है कि आपका मिशन का स्टेटमेंट क्या है। उसके पश्चात अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग डोमेन्स की हमें यहाँ पर डिटेल भरनी होती है। इसको और आसानी से समझने के लिए पहले हम इस डैशबोर्ड में लिखी हुई अंग्रेजी भाषा को हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो तरीका हमने आपको बता रखा है उसके अनुसार आप इसको ट्रांसलेट टू हिंदी कर देंगे। तो यह ट्रांसलेट टू हिंदी हो गया। अब हम डोमेन फर्स्ट में देखेंगे कि स्कूल के संसाधनों के संबंध में यहाँ पर हमने क्या कार्रवाई की है। तो पहले बॉक्स में आएगा सुधार का क्षेत्र। तो इसमें हमें माना कि क्लासरूम के सुधार की आवश्यकता है तो हमने यहाँ पर क्लासरूम्स लिख दिया। उसके बाद आता है प्रस्तावित कार्रवाई। हमने क्या किया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं SMC मीटिंग हमने ली और PTA की मीटिंग ली, तो हम यहाँ पर इसको भर देंगे।
तीसरे नंबर पे आता है मदद की हमें क्या ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल हेल्प की हमें आवश्यकता होगी क्लासरूम्स के लिए, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे फाइनेंशियल हेल्प। और चौथे नंबर पे क्या कार्रवाई की गई कि जो हमारा ये प्रस्ताव था इसको हमने फॉरवर्ड किया है उच्च अधिकारियों को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा प्रपोज़ल था वो फॉरवर्डेड टू उच्च अधिकारी, जो भी आप लिखना चाहे CO BO जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसी प्रकार से आप जितनी भी सूचनाएं डोमेन्स के हिसाब से यहाँ पर प्रत्येक बॉक्स में मांगी गई है उनको भरते जाएंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रही हो, जो आपने कार्रवाई की हो, उसके पश्चात आप यहाँ पर सबमिट को दबा देंगे। इस परफॉर्मे का एक भरा हुआ रूप का एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यह भरा हुआ परफॉर्मा है, इसको आप भली भांति प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने इस डैशबोर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है तो प्रस्तुत करने को सबमिट ही बोला जाता है, और यदि है इंग्लिश में ही है तो आप सबमिट को सिंपली क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाईं तरफ आपको फाइनल सबमिशन का एक लोगो दिखाई देगा। यदि आपने भली भांति प्रकार से प्रत्येक डोमेन्स की डिटेल को ढंग से भर दिया है तभी आप इस फाइनल सबमिट को दबाएं, अन्यथा कोई सुधार की गुंजाइश नहीं हो पाएगी आगे। परंतु यदि आप फिर भी इसको फाइनल सबमिट को दबा देते हैं और उसके पश्चात आपको लगता है कि कोई डाटा आपसे छूट गया है, तो उसको आप दोबारा से कैसे भरेंगे, इसके लिए आपको सबसे जो आइकन दिख रहे होंगे उसमें सबसे टॉप पे जो होम का आइकन दिख रहा है उसके नीचे ठीक आ रहा है उपयोगकर्ता अनुरोध, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विकल्प दिख जाएगा अनफ्रीज का, आपको इसमें क्लिक कर देना है और नीचे यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट भेज देनी है। जैसे ही आप इसकी रिक्वेस्ट को क्लिक करते हैं तो आपके जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उनके पास यह सूचना पहुंच जाएगी और उसके बाद वह आपके डाटा को फिर से अनफ्रीज कर देंगे। अनफ्रीज होने के पश्चात आप अपने डाटा को फिर से संशोधित करके भर सकते हैं, और जब ये पूरे आपको ग्रीन टिक में ओके दिखाई दें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इफ़ फाइनल सबमिशन डन, तो यहाँ पर जो क्रॉस दिखाई देगा उसके बगल में आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन भी दिखाई देगा जो ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है, तो आपका ये डाटा पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप शाला सिद्धि पोर्टल में अपने विद्यालय की डिटेल को भरना पूर्ण रूप से सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रदान करते रहते हैं। धन्यवाद।